भाई अगर मैं बोलूं जी आप लोगों को मैं आर्टिकल का बाप बना दूंगा, ये कैसा रहेगा भाई। एकदम आर्टिकल का निचोड़ कर करके आप आर्टिकल बना सकते हैं और आर्टिकल का सही प्रयोग कर सकते हैं। तो वो कैसे भाई? भाई हर कोई जानता है जी भाई, टोटल कंसोनेंट जो होता है हमारा 25 होता है। अब इसी में से 5 वोवेल निकल जाता है, यहाँ पे 5 वोवेल निकल जाता है तो आपका कॉन्सोनेंट टोटल 20 बच जाता है। तो भाई बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, भाई हर कोई जानता है। बाबा रे बाबा दादा, यहाँ पे अगर कोई वर्ड में अगर ये आते हैं तो इनके पहले एक के जगह पर अ का प्रयोग किया जाता है। अ अगर भाई किसी वर्ड में वोवेल आ जाते हैं ए ई आई ओ यू, ये पांचों में से कोई एक आ जाता है, तब भाई लोग कहते हैं भाई रे भाई यहाँ पे वर्ड में पहल का वर्ड का है, तो भाई यहाँ पे वोवेल है तो ए एन लगाओ, क्या चीज के जगह पर? तो एक के जगह पर। तो भाई ये तो हर कोई जानता है जब भाई कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल अ का प्रयोग होता है। भाई अगर किसी शब्द के पहले भाई अगर वोवेल आते हैं ए ई आई ओ यू, तो हर कोई जानता है अरे ए एल लगाओ ना, क्योंकि यहाँ पे आपका वोवेल है। मानी ये आपका गलत है, क्योंकि इसका भी एक निचोड़ है, ये तो रहता ही रहता है वोवेल यहाँ पे ए ई आई ओ यू, पर इसके बावजूद में भी भाई हम अगर अ का प्रयोग करें तो कैसा होगा? भाई आप लोग तो सोच रहे होंगे ये कैसा होगा। हम लोगों ने तो बचपन से पढ़ा है जब भाई वोवेल के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है और कॉन्सोनेंट के पहले अ का प्रयोग किया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं जी, ये आपका थिंकिंग जो है भाई ये बचपन से ही आप लोग के दिमाग में बैठाया हुआ है। तो मैं आप लोग को आज ये बैठाया हुआ विचार आप लोगों के मन से दूर करने जा रहा हूं। तो भाई क्लास को शुरू से लास्ट तक देखोगे तभी समझ पाओगे। तो यहाँ पे आओ और देखो भाई, इसका एक फॉर्मूला है भाई, यहाँ पे यही फॉर्मूला है जो भाई वोवेल के पहले भी ए का प्रयोग होता है, यानी कि अ का प्रयोग होता है। बाबा रे बाबा दादा रे दादा, भाई ये कहाँ का फॉर्मूला है भाई? तो भाई इसे फटाफट स्क्रीनशॉट करो ना और अपना कॉपी में नोट करो ना, ताकि भाई मैं आप लोग को एक एक एग्जाम्पल लेकर आपका दिमाग का बत्ती खोल दूं। तो यहाँ पे देखो भाई, जब एच को हा पढ़ेंगे उसमें अ का प्रयोग होगा, जैसे कि हिस्ट्री, तो भाई उसका पहल का साउंड का निकलता है तो ह निकलता है, तो उसमें अ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक ऐतिहासिक जगह अ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल प्लेस, एक ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक का भाई हिस्टोरिकल होता है। तो भाई इसका पहल का साउंड का निकला है तो भाई ह निकला है, इसलिए इसमें अ का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसी एच को जब हम अ से पढ़ते हैं इसका साउंड अ निकलेगा, तो भाई इसमें क्या प्रयोग होगा? तो भाई देखिए यहाँ पे तो ये तो है कॉन्सोनेंट, पर यहाँ पे भाई लगेगा आपका ए एन, क्योंकि ये तो वोवेल नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे देखिए इसका साउंड वोवेल उ अ से निकलेगा, तो इसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे देखिए घंटा लिखते हैं ना, घंटा, घंटा, तो घंटा के तो हम लोग लिखते हैं आवर, आवर, अधिकांश लोग इसको हावर कहते हैं, अ हावर। तो भाई अ हावर नहीं लगेगा, क्योंकि एन आवर लगेगा, क्योंकि इसका साउंड पहल का एच इसमें जो है साइलेंट है बबुआ,
साइलेंट है, चुपचाप है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है। तो इसलिए इसका पहलका इसका दूसरका साउंड जो है, तो इसका दूसरका साउंड से हम काम करेंगे। तो इसका पहलका दूसरका साउंड का निकला एच, तो यहाँ पे चुप है, तो पहले ये आ गया आवर। तो इसमें जब बोला हूं उ आ आएगा, जब आ आएगा तब इसमें आ आएगा, तब इसमें आवर आवर आवर। तो भाई इसका पहलका साउंड और निकला है, तो इसलिए इसमें एन का हम प्रयोग करेंगे, एन आवर। भाई ये डिफरेंट करता है सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज पे, जे आप कैसी प्रोनाउंसिएशन बोल पाते हैं। जैसे हम पहले भी जानते थे, जब हम नहीं पढ़ते थे तब हम जानते थे जी हावर पढ़ा जाता है। जब भाई हम क्लियर ग्रामर में घुसने लगे तब हम समझने लगे जी इसे आवर पढ़ा जाता है। इसमें जो है एच चुपचाप साइलेंट रहता है। अब यहाँ पे देखिए, जब ओ को ओ अ पढ़ते हैं तब भाई इसका साउंड ओ अ निकलेगा, तब इसमें अ का प्रयोग होगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे ओनियन, ओनियन मने प्याज। तो इसका भाई पहल का ओ जो है, तो ये कौन सा साउंड में कर रहा है? ओनियन, ओ नियन, नियन, ओनियन। तो भाई इसमें आपको आंख बंद करके लगा देना है ओनियन, क्योंकि इसका साउंड जो है पहला ओ वॉस निकल रहा है, तो इसलिए इसमें अ का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसी ओ को अगर हम साउंड उ अ निकलेगा, जैसे कि ऑल, ऑल माने क्या होता है? उल्लू, उल्लू, उल्लू। तो भाई उल्लू जो है, तो इसका पहलका साउंड आवाज क्या निकला है भाई? तो इसका निकला है उल्लू, उल्लू, आउल। इसे हम अंग्रेजी में आउल पढ़ते हैं, आउल, आउल, पर हिंदी में उल्लू लिखा जाता है। तो यहां पे देखिए, इसमें जब उ आ गया है तो इसमें एन का प्रयोग करेंगे। यहां पे देखिए, जब ई को यू पढ़ते हैं तब उसमें अ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यूरोपियन, यूरोपियन। तो भाई यूरोपियन माने यूरोप का लोग। तो इसमें ई तो है, भवेल तो है, पर क्या इसमें एन लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें यू इसका साउंड निकल रहा है। यूरोपियन, यू 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 आ गया तो भाई अ यूरोपियन, एक यूरोपियन। आई सॉ अ यूरोपियन, मैंने एक यूरोपियन आदमी को देखा। अब यहां पे देखिए, अगर इसी ई को जब ई अ निकलता है तब उसमें एन का कैसे प्रयोग होता है? तो यहां पे देखिए, एलिफेंट, एलिफेंट। तो भाई यहां पे तो बच्चा बच्चा भी हाथी का नाम जानता है और बोलता है एलिफेंट, एलिफेंट, फैंट। तो भाई इसका पहलका साउंड जो है, इस वाक्य का पहलका साउंड, पहलका शब्द जो है ई है। तो यहां पे एलिफेंट, इसमें जब ई साउंड निकल ही गया तो भाई इसमें एन का प्रयोग होता है, एन एलिफेंट। समझ रहे? अब यहां पे देखिए, यू को जब हम यू पढ़ते हैं तब उसमें अ का प्रयोग होता है। तो वो कैसे भाई? जैसे यहां पे देखिए, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाला हूं। अब यहां पे देखिए यूनियन, यूनियन, एकता। अब यहां पे देखिए यूनियन, यूनियन। अब इसका भी पहलका जो शब्द अक्षर है वो कौन सा है? यू है, ये पर यू। तो भाई जब यू को यू पढ़ेंगे या ई को यू पढ़ेंगे तब उसमें भाई अ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भवेल है फिर भी हम अ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका साउंड जो है
भाई यू निकल रहा है, तो इसलिए इसमें अ का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब भाई यू को हम उ अ से पढ़ेंगे तो भाई इसमें ध्यान दीजिएगा ए एन का प्रयोग होता है, यानी कि एन का प्रयोग होता है। जैसे साधारण सा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से लिखाता है हिंदी में अम्बरेला, अम्बरेला, बबुआ खाएगा केला। अब यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला, इसका पहल का साउंड जो है तो भाई इसमें अ आया है, तो इसलिए इसमें ए एन का प्रयोग होता है। ये नहीं कि भाई यहाँ पे भवेल आया लगाओ ए एन का प्रयोग, लगाओ लगाओ यहाँ पे ए एन लगाओ, भाई ऐसा लगाओगे तो भाई आपका एग्जाम में डायरेक्ट आपका नंबर कट जाएगा, 1 नंबर। अगर भाई आप लोग साउंड नहीं निकाल कर लगाएंगे तो भाई आपका पूरा आर्टिकल, जितना भी सेंटेंस बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, वो पूरा आपका गलत हो जाएगा। भाई इसे स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि भाई अब जो है, अब द तो अभी छूट ही गया, पर इसका अर्थ कुछ नहीं निकलता है, ना एक निकलता है ना अ निकलता है, अ, पर फिर भी ये द आ ही जाता है, क्यों? तो भाई उसे भी हम इसमें क्लियर करेंगे, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। भाई देखो, द का मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, ध्यान रखना भाई। अगर कोई आपसे पूछता है कि द का मतलब, एन का मतलब, तो भाई एक होता है, समझ रहे, पर द का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, तो भाई फिर ये प्रयोग क्यों होता है? ये प्रयोग होता है खास व्यक्ति, खास व्यक्ति या वस्तु को पहचानने के लिए, खास व्यक्ति, व्यक्ति या वस्तु को पहचानने के लिए, वस्तु को पहचानने के लिए जो ये वही चीज है, समझ रहे, या आकाशीय पिंड में प्रयोग होता है, आकाशीय पिंड में प्रयोग होता है, जो मतलब कि आसमानी चीज है। आसमान के हर चीज में भाई द का प्रयोग होता है, वहां पे अ एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कि द स्काई, द स्काई, द मून, द स्टार, द मून, द स्टार, स्टार, समझ रहे, या ऐतिहासिक जगहों पर, ऐतिहासिक, हासिक जगहों पर भाई द का प्रयोग होता है, या दुनिया में कोई चीज अकेला हो उसमें द का प्रयोग होता है। जैसे कि ताजमहल, ताज महल, महल, जैसे कि रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, सॉरी, जैसे कि रेड फोर्ट। ऐसे ऐसे कौन से ऐसे दुनिया में चीज है जो भाई सिर्फ अकेला है? जैसे कि वर्ल्ड हो गया, इसमें भी आपको द का प्रयोग करना होता है। जैसे कि लैंड हो गया, द लैंड, द अर्थ, ये सब क्या है? ये सब भाई दुनिया में अकेला है, तो इसलिए इसमें द का प्रयोग होता है। बाकी जैसे कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ये तो आप कह देंगे कि भाई यह एक लड़का है। अगर हम यहीं पे द का प्रयोग कर दे तो आप क्या कहिएगा? दिस इज द बॉय, तो भाई आप कहिएगा यह वही लड़का है, तब यहाँ पे वह द का अर्थ वह निकलता है, वह, वही, यानी कि जोड़ देने के लिए इम्फैटिक इससे बनाया जाता है, इम्फैटिक सेंटेंस, समझ रहे? या ही इज द मोहन, वह वही मोहन है जो तुम्हारे पास आता है। आप तो जानते हैं प्रॉपर नाउन के पहले नो आर्टिकल, प्रॉपर नाउन के पहले नो आर्टिकल, पर फिर भी प्रयोग होता है। जैसे कि
एक व्यक्ति का गुण दूसरे व्यक्ति में है तो उस व्यक्ति के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए द गांधी जी, द गांधी जी, गांधी जी। तो भाई ये तो आप कहिएगा ये तो गलत है। क्यों गलत है भाई? भाई गांधी जी जैसा भाई राम में, जैसे कि द राम, द राम, अब यहाँ पे दे दिया जाएगा डैश में गांधी जी, तो मतलब गांधी जी की जैसा इसमें भी व्यवहार है, वो गुण है, तब इसमें द का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। भाई यह क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि भाई आपका भाई बहुत मेहनत करता है आपके लिए। तो चलिए फिर इसी के साथ में क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।